राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं चिंता छोड़ दो, सब ठीक होगा, बस थोड़ा सा विश्वास रखो। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, दिल भारी हो जाता है, आंखें बिना वजह नम हो जाती हैं और मन बार बार यही पूछता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी अपनों की बातें चुभ जाती हैं, कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि लगता है अब रास्ता ही खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। दर्द के दिन हमेशा के लिए नहीं आते। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाकर खड़ा करेगा। जो आज तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है वही समय तुम्हें सिखाएगा कि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए चिंता मत करो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि समय चुपचाप सब ठीक कर देता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी आंखों के ये आंसू खुशी की चमक में बदल जाएंगे और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे सच में विश्वास रखने वालों के साथ आखिर में सब ठीक ही हो जाता है। बेटा, गुरु का साथी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर जिंदगी की थकान, दर्द और उलझनों के बीच आपको कुछ सच्चे शब्दों की जरूरत है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहां हर शब्द दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंचता है। अगर आपको ये बातें अपने दिल के करीब लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनकी आंखों में दर्द है उन्हें भी थोड़ा सहारा मिल सके। गुरु का साथी जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बातें बड़ी करने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति दुर्लभ है जो अपने शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से अपनापन दर्शाता है। यह जीवन रोने से नहीं डरता। कई बार जब आत्मा फूटकर रोती है तभी भीतर का करार मिलता है। सबको इस जहां में प्रेम नहीं मिलता, पर जो सच्चा प्रेम करता है उसे किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन कोई नया प्रश्न सामने लाती है। एक घाव भरता है तो दूसरा बन जाता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डुबो सकता है, वैसे ही संबंधों में एक असत्य, एक उपेक्षा, एक अविश्वास पूरे जीवन की स्थिरता को डगमगा सकता है। जब जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है तब मेला भी अकेले में लगता है, क्योंकि तब व्यक्ति भीड़ में अपनी अंतरात्मा की खोज करता है। लेकिन यदि जीवन की समझ नहीं है तो मेला भी एकांत बन जाता है, क्योंकि आत्मा वहां अपना स्थान नहीं पाती। हर किसी को सम्मान दो, पर कभी स्वयं को इतना छोटा मत समझो कि किसी के अहंकार के नीचे दब जाओ। तुम्हारा आत्म सम्मान ही तुम्हारी आत्मा की दीवार है, उसे गिरने मत दो। जो सदा सत्य बोलता है उससे लोग घृणा करते हैं, क्योंकि सत्य आईना होता है और अधिकतर लोग स्वयं का चेहरा देखने से डरते हैं। जीवन सभी को एक और अवसर देता है, क्योंकि पहला अवसर तो सीखने के लिए होता है। हारना कोई दोष नहीं, पर उसी हार में ठहर जाना दुर्बलता है। जो मूल्यवान होता है वह सरलता से नहीं मिलता, और जो सरलता से मिल जाए वो अक्सर टिकता नहीं। इसलिए समय और संबंध दोनों में वही निवेश करो जो तुम्हारे जीवन के बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे हो। वक्त उन्हीं को दो जिनके साथ खड़े होने से तुम्हारी आत्मा को संतोष मिले। तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, ये सभी ब्रह्मांड की सबसे कीमती पूंजी हैं। इन्हें वहीं दो जहां आत्मा को स्पर्श मिले, न कि छल। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता।
अपने मन के सारे रहस्य हर किसी को मत बताना, क्योंकि यह संसार स्थिर नहीं है। मित्र कब शत्रु बन जाए इसका कोई निश्चित संकेत नहीं होता। हर बार खामोशी का अर्थ अभिमान नहीं होता, कभी कभी यह धैर्य का प्रतीक भी होती है। जब तू बोलने के बजाय सुनना और प्रतीक्षा करना सीख जाएगा, तब तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो जाए, वो अपनी तकलीफों को बेच नहीं सकता और शांति को खरीद नहीं सकता। सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में निहित है। हे पार्थ, भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी। तू सोचता है कि वे लोग तुझसे दूर चले गए, परंतु सत्य यह है कि यह केवल तुझे बचाने के लिए हुआ। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते, और जो स्पष्ट होते हैं वे कभी भ्रष्ट नहीं होते। यह संसार हर व्यक्ति को उसके दृष्टिकोण और सोच के आधार पर देखता है। इसलिए तू सत्य को अपनाने में कभी विचलित मत हो। सराहना हृदय से करो, हस्तक्षेप बुद्धि से करो, और किसी भी स्थिति का निर्णय विवेक के आधार पर करो। यदि तुझे कुछ समझ ना आए तो मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होगा। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। हे अर्जुन, सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना सबसे सुखद होता है जो तेरे जीवन में केवल शरीर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी पास हैं। ऐसे लोग तुझे इस संसार में सच्चे प्रेम और अपनापन का अनुभव कराते हैं। मदद कर, परंतु लाभ की आशा में नहीं। सच्चे संबंध स्वार्थ से परे होते हैं। जब तू निःस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है तो वह कर्म तुझे आंतरिक संतोष प्रदान करता है। हे पार्थ, इस जीवन में दिखावे से बचना, क्योंकि जो चमकता है वो हमेशा मूल्यवान नहीं होता। जो सच्चा है वो सादगी में भी उज्जवल होता है। इसलिए अर्जुन, अपने मन को शुद्ध रख, अपने कर्मों को निष्कपट रख और अपने सत्य के साथ अडिग रह। यही तुझे सच्चे ही शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। कि मनुष्य अक्सर दवाई की पर्ची खो देता है, पर वसीयत के कागज बड़ी सावधानी से संभाल कर रखता है। क्योंकि जीवन में लोग उस चीज को पकड़ कर रखते हैं जिसमें उन्हें अपना स्वार्थ दिखाई देता है। सच्चा रिश्ता एक उत्तम ग्रंथ जैसा होता है। समय बीत जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, पर उसके शब्द, उसकी निष्ठा कभी परिवर्तित नहीं होती। सुख कोई मांगा हुआ वरदान नहीं, वो तो सुबह की तरह जिसे पाने के लिए जागना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। आजकल हिसाब न रखना मूर्खता माना जाता है, क्योंकि लोग तत्काल पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। परंतु श्रेष्ठ संस्कार केवल माता पिता की गोद में जन्म लेते हैं। महंगे विद्यालय केवल जानकारी दे सकते हैं, जीवन की समझ नहीं। बुजुर्गों की बातों में जो चेतावनी छिपी है उसे समझो। गरीब की हाय और कपटी की राय दोनों ही आत्मा को अशांत कर देती हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, परंतु सत्य यह है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति बदली है, समय नहीं। यदि जीवन में 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार भी गिर जाओ, फिर भी एक संकल्प के साथ उठो कि साधारण बनकर नहीं जीना है। अपनी संभावनाओं को कभी छोटा मत समझो। इस संसार में दिल के रिश्तों का मूल्य अक्सर उतना नहीं रह जाता जितना होना चाहिए। इसीलिए लोग जब चाहें जोड़ लेते हैं और जब चाहें तोड़ देते हैं। आज के रिश्ते बड़े विचित्र हैं। साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी अलग नहीं होंगे, और अलग होते हैं तो जैसे कभी परिचय तक ना रहा हो।
यदि तुम सब कुछ ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहोगे तो जीवन बाहर ही निकल जाएगा। समय तुम्हारी सुविधा के अनुसार नहीं रुकता। कभी कभी अपना सर्वोत्तम देने के बाद भी अकेले रह जाना, इसी को भाग्य की विडंबना कहा जाता है। परंतु किस किस को संतुष्ट करोगे? कभी आईने में खड़े होकर स्वयं से पूछना, क्या तुम अपने ही ये प्रसन्न हो? क्योंकि एक सच्ची परवाह बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है, लेकिन उससे बेहतर है कि तुम वही करो जो न्याय संगत हो, जो तुम्हारे हृदय को शांत रखे, जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। अपनी राह चुनो, क्योंकि वही तुम्हारी असली विजय है। तनाव उतना ही लो जितना कर्म को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इतना नहीं कि तुम्हारा जीवन ही उसके बोझ में घुटने लगे। बड़े छलांगों से ज्यादा मूल्य छोटे छोटे सतत कदमों का है, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। शारीरिक बल का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु हौसलों की गहराई असीम होती है। कोई उसका आकलन नहीं कर सकता। समझदारी अपनाओ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय सत्य को धुंधला कर देता है। इस संसार में तुम्हें पहचान या सम्मान केवल तुम्हारी सफलता ही दिला सकती है, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो हृदय से, निष्ठा से और धैर्य से अपने मार्ग पर टिके रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे दीवारों पर कितने ही रंग चढ़ा दो, दरारें अपना सच नहीं भूलती। वैसे ही मनुष्य कितनी भी सजावट कर ले, भीतर की टीस छुपती नहीं। इंसान की अधिकांश परेशानियां केवल दो कारणों से जन्म लेती हैं। वह अपनी तकदीर से अधिक चाहता है और समय से पहले चाहता है। जब रिश्तों में ठंडक महसूस होने लगे तो हर बार शब्दों की आग जलाना आवश्यक नहीं। कभी कभी कुछ देर की खामोशी की शॉल ओढ़ लेना रिश्तों को बचा लेता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हर बार सही निकले। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। यह जीवन विज्ञान की तरह है। जितने अधिक अनुभव और प्रयोग करोगे, उतना ही परिणाम निखरता जाएगा। कदम ऐसे बढ़ाओ कि निशान बन जाए, और कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यहां जीना तो सभी जानते हैं, पर जीवन ऐसा जियो कि वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। पैर की मोच और छोटी सोच दोनों इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। रिश्तेदार, रों की भीड़ की जरूरत नहीं, मुझे वही पर्याप्त है जो बिना स्वार्थ मेरे साथ हैं, और मेरा परमात्मा जो हर हाल में साथ है। भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि भरोसा वह कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। जो जितना शांत होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। यदि ठोकरें खाकर भी कोई न संभले तो वह मुसाफिर का दुर्भाग्य है। पत्थरों ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। बात कहने का ढंग भी सुंदर होना चाहिए ताकि उत्तर भी सुंदर मिले। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से। इसलिए अपनी आदत बना लो बीज की तरफ बार बार उगने की। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, वे बदलती अवश्य हैं। स्वयं को अत्यधिक तनाव में मत डालो। हर स्थिति का सामना धैर्य और विवेक से करो। दयालुता कोई एक कर्म नहीं, यह जीवन जीने की शैली है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अतीत को समझे, तुम्हारे भविष्य पर विश्वास करे और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे तुम हो। मित्रता में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक बल नहीं था, पर उनके प्रेम ने मुझे उनके चरण धोने को विवश कर दिया।
यही सच्चा संबंध है जहां स्वार्थ नहीं केवल भाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही मनुष्य के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसीलिए जागरूक रहो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि राह की तलाश करोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल स्वयं चलकर नहीं आती, बल्कि जो सच्चे मन से प्रयास करता है वही उसे पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले भूल जाए, लेकिन बुरे समय में अपनों का बदला हुआ स्वरूप कभी नहीं भूलता। पर याद रखना, क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को बोझ मुक्त करता है। परंतु यह समझ भी होनी चाहिए कि जिन्हें एक बार आजमाया है उन्हें दोबारा परखना नहीं चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही पर सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। पर जो सच्चे सुख की खोज में है उसे सोने की चैन की नहीं, चैन की नींद की जरूरत होती है। सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा कर दो, परंतु इतना विवेक अवश्य रखो कि दोबारा वही भूल न दोहराओ। संसार में कई लोग झूठ के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त करता है, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हर दिन स्वयं को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक क्षण में बर्बाद हो सकता है जब अपने ही पराये हो जाएं। पर याद रखना, दूसरों की मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है वह किसी के स्वीकृति या स्वीकृत करने से प्रभावित नहीं होता। जो गया उसे रोको मत, जो आया उसे स्वीकार करो। पर सबसे अधिक स्वयं के भीतर बसे ईश्वर को जानो। वही सच्चा साथी है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य और पिता इन दोनों की गर्मी सहन करना सीखो, क्योंकि जब ये ढलते हैं तो चारों ओर एक अलग सा अंधेरा छा जाता है। सूर्य का ढलना दिन को बदल देता है और पिता का ढलना घर की रीढ़ को। तब समझ आता है कि कठोरता के भीतर कितना संरक्षण छिपा था। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि तुम भी हमेशा जवान नहीं रहोगे और एक दिन तुम्हें भी वही अपनापन चाहिए होगा जो आज तुम उन्हें दे सकते हो। उनकी डांट, उनकी चिंता, उनकी सीख, सबके पीछे अनुभव का प्रेम होता है। बस शब्दों का तरीका अलग होता है। समय रहते उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनो, क्योंकि बाद में सिर्फ यादें रह जाती हैं। आज भी यही सच है कि मदद मांगने जाओ तो लोग टाल देते हैं और बात पता लग जाए तो उछलते हैं, कभी सलाह के नाम पर, कभी तमाशे के नाम पर। इसीलिए अपने घर का हाल हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कुछ दोस्त भी मौके का फायदा उठा लेते हैं और तुम्हारी मजबूरी को अपनी कहानी बना देते हैं।
कुछ लोग बिना मांगे थोड़ी मदद देकर फिर एहसान की परत चढ़ा देते हैं और एक बार किया हुआ काम लाख बार जताते हैं। तुम जरूरत में हाथ फैलाने से पहले अपने आत्मसम्मान की सीमा याद रखना और कृतज्ञ जरूर रहो, पर किसी के एहसान का गुलाम मत बनो। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, पर यह समझ तभी आती है जब तुम इंसानों को उनके व्यवहार से पढ़ना सीख जाते हो। इंसान अपना बुरा वक्त जल्दी भूल जाता है और अच्छे वक्त में खुद को ही सब कुछ समझने लगता है। जैसे ही तुम किसी को दिल से अपना मानना शुरू करते हो, कई बार वही लोग बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तुम्हें उनकी जरूरत है और वे तुम्हें हल्के में ले सकते हैं। रिश्ते अब कौड़ियों के दाम बिकने लगे हैं, सच्चे कम और मतलब वाले ज्यादा दिखते हैं, मीठे बोल ज्यादा और सच्चा साथ कम। मुझे बुरे लोगों से उतनी परेशानी नहीं जितनी दोहरे लोगों से होती है, क्योंकि बुरा आदमी सामने से चोट करता है और दोगला आदमी पीठ में छुरा छोड़ देता है। बुरे को सुधरने का मौका मिल सकता है, पर दोगले से भरोसा बचाना मुश्किल होता है। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती, सही जगह का ज्ञान नहीं होता। ठोकरें दर्द देती हैं, पर आंखें भी खोलती हैं किस पे टिकना है, किससे बचना है और खुद को कैसे संभालना है। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास नहीं है तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। मतलब ये कि वातावरण प्रेम से बनता है, ईंट पत्थर से नहीं। इसीलिए घर में शब्दों को नरम रखो, अहंकार को बाहर रखो और अपनों के लिए समय ना निकालो। जहां अपनापन होता है वहां छोटी जगह भी स्वर्ग लगती है। जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो, उनकी नजरों में तुम अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो, उनके सामने अच्छा बनना अक्सर व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हर किसी की राय का बोझ मत उठाओ, वरना तुम अपने असली चेहरे से दूर हो जाओगे। मन की शांति अगर तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि शांति के बिना धन भी शोर बन जाता है। मैं इसीलिए भी सुकून में हूं कि मैंने धोखा खाया है, पर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये सुकून चरित्र से आता है, परिस्थितियों से नहीं। दूसरों की गलतियों का हिसाब ऊपर वाला रखता है, तुम अपना हिसाब साफ रखो। जीवन में किसी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि मनुष्य अक्सर स्वार्थ के हिसाब से याद करता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। इसीलिए अपनी कीमत किसी के मूड पर मत टिका दो। मुझे आखिर में यह समझ आया कि जिसके पीछे जितना भागोगे वो उतनी ही अहमियत खो देगा, क्योंकि लगातार पीछा करना तुम्हें छोटा और उसे बड़ा बना देता है। जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, उसे तुम्हारे न होने का भी अफसोस नहीं होगा। और यह सच जितना कड़वा है उतना ही मुक्त करने वाला है। अपने आप को चुनो, अपने आत्मसम्मान को बचाओ और अपने सुकून की रखवाली खुद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन जाती है, क्योंकि हम हर रोज मरते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि हम जीते किस लिए हैं। जिंदगी के कई वाकये ऐसे होते हैं जिनका हिसाब लिखा जाए या फिर उन्हें किताब में दर्ज किया जाए, यह तय कर पाना मुश्किल होता है। असल में अक्लमंद इंसान वह होता है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि ईर्ष्या करता है। इस जीवन में बनावटी रिश्ते ये अक्सर बोझ बन जाते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तो अकेलेपन में छिपा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि संसार में पानी जैसा सरल कुछ नहीं है।
लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वो सबसे बड़ी चट्टान को भी अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देता है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है और इसे समझे बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। सफलता का रहस्य यही है कि सही निर्णय अनुभव से ही लिए जाते हैं और अनुभव हमें मिलते हैं गलत फैसलों से। निंदा और सराहना दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। निंदा हमें सावधान करती है, जबकि सराहना हमें प्रेरित करती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाओ कि तुम जीने का सही तरीका समझने लगे हो। सपने वही नहीं होते जो तुम नींद में देखते हो, असल में सपने वो होते हैं जो तुम्हें नींद ही नहीं लेने देते। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। आजकल का दौर अजीब है। लोग फासलों में नजदीकियां खोजते हैं और बाहर का सन्नाटा भीतर के शोर को रोक नहीं पाता। प्यार का मतलब सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है। इस दुनिया में ज्यादा खुश रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर वही फूल टूट जाते हैं जो सबसे ज्यादा खिलते हैं। यह जीवन की सच्चाई है और इसे समझना ही असली समझदारी है। बुरी आदतें यदि वक्त पर नहीं बदली जाए तो वही आदतें एक दिन आपका वक्त बदल सकती हैं। वह सुकून और मजा अपनी पहचान बनाने में है जो किसी और की पहचान बनाने में नहीं होता। जो नहीं कर सकता वो सिर्फ ज्ञान देता है, लेकिन जो कर सकता है वही असल में जिंदगी को बदलता है। मानो तो जीवन में मौज है, वरना समस्या तो हर रोज सामने होती है। दुश्मनी चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि दिलों में रिश्ते दिल से ही बनते हैं। जो दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। हादसों के बीच भी मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता और तनाव से न सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा, उन्हें शून्य की तरह मोल दो, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया को कारपेट बिछाने से बेहतर है अपने कदम खुद सही रास्ते पर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो न केवल दूसरों का रास्ता रोकता है बल्कि खुद भी आगे नहीं बढ़ता। असली बड़ा आदमी वह है जिसके साथ समय बिताने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। चाहे शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, सिर्फ चाहत से कुछ नहीं मिलता। किस्मत का भी अहम रोल होता है, क्योंकि हर चीज का अपना वक्त और तरीका होता है। कई बार तुम चाहकर भी किसी को नहीं पा सकते, क्योंकि वह तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा होता। मरने के बाद लोग प्यार जताते हैं, लेकिन जीते जी वह प्यार नहीं दिखा पाते। अगर सच्चा प्यार समय पर जताया जाए तो वह किसी की जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकता है। भरोसा खुद पर और अपनों पर बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ता खुद टूट जाता है। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम शांत और धैर्यवान न रहो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। गहरी बातें वही समझता है
जो खुद गहरी चोटें सह चुका हो। मजबूत वही है जो रोने के बाद भी खुद को समझाता है कि उसका रब है और वो सब ठीक कर देगा। अगर किसी इंसान में कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करो, लेकिन अगर कोई खामी देखो तो उसे सहन करो और अपने संस्कारों को निभाओ। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कारों की पहचान है। पानी जैसा सरल बनो जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने बहाव से तोड़ देता है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई बेकार है, और जहां बिगड़े रिश्ते न सुधर सके वह खुदाई बेकार है। जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। पिता का कंधा सबसे मजबूत होता है, चाहे बोझ कितना भी हो वह कभी उफ तक नहीं करता। माता पिता के साथ बैठना और भोजन करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है।